एक तरफ गाजा में माएं अपने बच्चों को मलबे से निकाल रही हैं, भूख से बिलखते लोग रोटी के बदले गोली खा रहे हैं, और दूसरी तरफ वही अरब देश जो खुद को फलस्तीनी भाईचारे का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते हैं, वो इजराइल से अरबों डॉलर के हथियार खरीद रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद से ही खाड़ी के मुस्लिम देश फलस्तीनी जनता के हमदर्द होने का दावा कर रहे थे। स्पेन समेत यूरोप के कई देश जहां इजराइल का बॉयकॉट करते हुए उससे हथियार डील रद्द कर रहे थे, वहीं फलस्तीनियों के हमदर्द अरब जगत के कई मुस्लिम देश इजराइल से जमकर हथियार खरीदते रहे। आलम यह रहा कि गाजा युद्ध के बाद भी इजराइल के हथियारों के निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इजराइल ने साल 2024 में 14.7 अरब डॉलर के हथियारों का निर्यात किया। इजराइल ने जिन मुस्लिम देशों को हथियार का निर्यात किया उसमें अब्राहम अकॉर्ड पर साइन करने वाले देश शामिल हैं। इसके अलावा यूरोप से लेकर भारत तक ने इजराइल से हथियारों का जखीरा खरीदा। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अरब देशों को हथियारों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी दिखी। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इजराइल ने एक बार फिर से साल 2024 में सबसे ज्यादा हथियार बेचे। यह लगातार चौथा साल है जब हथियार बेचने का नया रिकॉर्ड बना है। उसने बताया कि 57% समझौते मेगा डील हैं, जिनकी प्रत्येक की कीमत 10 करोड़ डॉलर है। मंत्रालय ने कहा कि गाजा युद्ध में ऑपरेशन सफलता के बाद इजराइल के हथियारों की मांग काफी बढ़ गई। उसने कहा कि गाजा युद्ध में प्रभावी होने के बाद इजराइल के हथियारों और तकनीकी की पूरी दुनिया में मांग तेजी से बढ़ रही है। इजराइल ने जिन अरब मुस्लिम देशों को हथियार बेचे उनमें साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाले देश हैं। इनमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल। इन देशों ने अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करके इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर लिए। इन देशों को साल 2022 में 3% हथियारों का निर्यात किया गया था, लेकिन साल 2024 में ये बढ़कर 12% तक पहुंच गया है। रिकॉर्ड्स की माने तो इजराइल ने अपने कुल निर्यात का 54% यूरोप, 23% एशिया और प्रशांत क्षेत्र और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को 9% हथियारों का निर्यात किया है। एशिया के देशों में भारत भी शामिल। इजराइल से भारत हर साल करोड़ों डॉलर के हथियार खरीदता है। वहीं इस बीच इजराइल के सुरक्षा बलों ने गाजा में एक सहायता वितरण केंद्र की ओर बढ़ रहे लोगों पर जमकर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जानकारी दी। पिछले 3 दिनों में सहायता वितरण केंद्र पर आने वाले लोगों पर गोलीबारी की तीसरी घटना है। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने कुछ संदिग्धों को निशाना बनाकर गोली दागी, जिनका सुरक्षा बलों से आमना सामना हुआ। सुरक्षा बलों ने भी ये कहा कि संदिग्धों ने चेतावनी स्वरूप चलाई गई गोली को नजरअंदाज किया। इजराइल सैन्य क्षेत्र के अंदर स्थित इजराइल और अमेरिकी समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सहायता वितरण केंद्र पर लगभग हर दिन गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। इजराइल का कहना है कि उसने हमास को रोकने के इरादे से ये व्यवस्था की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इस नई व्यवस्था को ये कहकर खारिज कर दिया है कि इससे गाजा में व्याप्त भुखमरी के संकट का समाधान नहीं होगा। इजराइल इस सहायता वितरण केंद्र को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। फिलहाल इजराइल द्वारा मुस्लिम देशों को हथियार बेचे जाने को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं और लोगों के लिए यह हैरान करने वाला बताया जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।